सबको बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। सितारों की चमक ऐसे ही नहीं मिलती है। सरकार हमारे घरों में अंधेरा करने का काम कर रही है। सर, हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने गए थे कि एसआई भर्ती यथावत रखे। उन्होंने सपना देखा था कि हमें एसआई बनना है और अगली बार जो भर्ती होगी उसमें शामिल होंगे। वो तो अच्छे से हुई है। इतने पेपर माफियाओं के बीच से निकल के आए हैं। चोर है जिन सजा दो, साहूकार है जिन छेड़ो। और इन्होंने ही वोट देकर तो सरकार बनाई है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में लगातार ये भर्ती विवादों में चल रही थी और ऐसे में कई जो अभ्यर्थी के परिजन है, घर वाले, रिश्तेदार है, वो कई बार यहाँ पर उन्होंने धरना भी किया है। सरकार को उन्होंने कई मंत्रियों को ज्ञापन भी दी, अपनी सिफारिश है वो भी लगाई कि आप जो ये भर्ती है इसको रद्द मत करो। आज जो भाजपा का प्रदेश कार्यालय है सिस्कीम में, यहाँ पर कुछ लोग जो वो आए हैं, वही है जो वहाँ पर शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अंदर गए, इनसे बात करते हैं किन से क्या इनकी मुलाकात हुई है और इनकी क्या मांग है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो फिलहाल जयपुर ही नहीं है। क्या ज्ञापन, अंदर आप ज्ञापन देने गए थे? जी, हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने गए थे कि एसआई भर्ती यथावत रखे और जो इसमें निर्दोष है उनके साथ न्याय करे सरकार, और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे सरकार। और हम जांच के साथ अभिभावक और जो ट्रेनी एसआई है वो सब इसमें सहयोग करते हैं। अगर जो दोषी है तो उनको सज़ा दे सरकार। लेकिन जैसे हम खुद तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी तैयारी छोड़ देनी चाहिए। इस हिसाब से अगर सरकार भर्ती रद्द करती है तो ये जो अभी युवा है तो उसका क्या होगा? सरकार क्या कहे इस पर विचार करे सरकार। और अभी जो दिवाली का जो त्यौहार है, ये सरकार हमारे घरों में अंधेरा करने का काम कर रही है सरकार। तो सरकार से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पर ठोस कदम उठाए और अपनी जो चुप्पी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो चुप्पी साधी हुई है उसको तोड़े और एक सकारात्मक निर्णय प्रस्तुत करे, जनता के जो उन विश्वास बनाए। आप क्या, आपकी फैमिली में से कोई ऐसा? जी, मेरी सिस्टर है। कहाँ से आप? मैं किशनगढ़, अजमेर। किशनगढ़ से? हाँ। अच्छा, ट्रेनिंग ले रही हूँ? जी, 1 साल हो गया सर। एक साल होने वाला है उनको। 1 साल हो गया कंप्लीट। और वो पहले राज्य, केंद्र, काफ़ी ऐसे जने हैं जो राज्य और केंद्र सरकार की नौकरियां छोड़ कर इस भर्ती में शामिल आए, क्योंकि उन्होंने सपना देखा था कि हमें ऐसा ही बनना है और इस कानून व्यवस्था को सुधारना है। उस चक्कर में वो राज्य सरकार की अन्य सेवाओं को छोड़कर इस भर्ती में शामिल हुए हैं। आज ईओ और आरओ की भर्ती भी रद्द करी है। हाँ, तो जो दोषी हैं उनको दे। ऐसे तो सभी भर्तियों में फर्जीवाड़ा है। सरकार किस किस को रद्द करेगी? इसमें जो प्रॉपर जो दोषी है उनको उन पे कार्रवाई करे सरकार, लेकिन जो निर्दोष है तो उनको बख्शे सरकार। और ये जो हम आम जनता है, कोई हाई फाई फैमिली से नहीं है। कोई साथ में इनके? जी मैडम। आप भी किशनगढ़ से ही आए हैं? नहीं, मैं झुंझुनू से आया हूँ। झुंझुनू से? आपके कौन है? मेरा बेटा है। आपके बेटे हैं? जी हाँ। तो क्या मतलब अभी आप लोग अंदर गए, क्या बात हुई, आपने किन को ज्ञापन दिया? हमने श्रवण जी बगड़ी हैं जो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, उनको दिया है। और मेरा बेटा है वो 16 साल आर्मी में सर्विस करके आया, वो 2016 में आया था। इसके बाद उसने विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियां की हैं। वो पटवारी में मेरिट में आया है, वो 3rd ग्रेड हिंदी में, इतिहास में। फिर ऐसा ही क्यों चुना? 2nd ग्रेड में आया जी। उसने हमारा परिवार आर्मी से है, बेल्ट से है, बेल्ट की नौकरी की है, तो उसका एक च्वाइस थी कि मैं भी समाज की सेवा करूं। नहीं तो उसका लेक्चरार में भी आ गया था। लेक्चरार ज्वाइनिंग की उसने, ये ऐसा ही भर्ती को ही रखा उसने कि ऐसा ही मैं ही रहूँगा। तो अभी ये सरकार है, ये इसको हम निश्चित तो नहीं कह सकते, लेकिन आप मीडिया के माध्यम से इसे सुनते हैं कि भर्ती रद्द भी कर सकती है। तो हम सरकार बोल रही है कि हम रद्द इसलिए कर रहे हैं ताकि की भर्ती को अच्छे से करवाया जाए। दोषी कौन है कि कभी पहचान, वो तो बच जाएंगे। अगर भर्ती रद्द होती है तो वो तो सीधे बच जाएंगे। भर्ती तो अच्छे से ही हुई है। अगली बार जो भर्ती होगी उसमें शामिल होंगे। वो उनको छाटे सरकार और उनको दोष दे, जो भी सजा देनी हो सरकार उनको दे। वो तो बच जाएंगे अगर भर्ती रद्द करोगे तो। ये कोई समाधान नहीं है मैम। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं खुद एसआई की, रीट की तैयारी करते हैं। हाँ, हम ये सब देख के आपको ऐसे लगता नहीं है कि हमें ये लगता है कि अब छोड़ देनी चाहिए? क्या मतलब है 8-8, 10-10 साल इसमें लगे रहो, परिवार की जिम्मेदारियां उनको सबको साइड में कर इन वैकेंसियों में लगे रहो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और भी तो आपके जैसे कितने बच्चे तैयारी करते थे। हाँ, तो उनका सबका मनोबल टूटेगा, टूटता है, सब टूटेगा मैम। मैडम भर्ती तो अच्छे से हुई है। इतने पेपर माफियाओं के बीच से निकल के आए हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इन्होंने कड़ी मेहनत की है। नहीं तो ये पेपर माफिया ये पेपर खरीद के उनको कम्पीट करके आए हैं। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं कि मेहनती बच्चे हैं। आंटी, आप शहीद स्मारक पर उस टाइम धरने में थे, आपको भी देखा था। अभी फिर से आप वहाँ पर वापस हाँ, आज यहाँ पर भी आए? हाँ।
अभी क्या मांग है, क्या लगता है? अब हमारी आई मांग है बढ़ती, जो चोर है जिन्हें सजा दो, साहूकार है जिन्हें छेड़ो। अभी तो चुनाव उपचुनाव आगे, सारी मुख्यमंत्री वगैरह तो प्रचारों में लगे हुए हैं। प्रचारों में लगे हो तो वोट तो हम ही देंगे ना, वोट तो यही लोग देंगे ना। और ये लोग ही यहाँ शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं, तो वो प्रचार किसके कहाँ मतलब करेंगे? वोट तो ये लोग ही देंगे। और इन्होंने ही वोट देकर तो सरकार बनाई है, वोटों से ही तो सरकार बनती है ना। और जब वो प्रचार कर रहे हैं तो उन्होंने, उनका प्रचार में यही था कि वो दोषियों को सज़ा देंगे, जो मतलब माफिया पेपर चुरा कर लीक माफ करते हैं, वो उन सबको, बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। तो उन्हें यही सरकार का मोटो था ना जब सरकार आई थी। तो अब कीजिए ना वो कार्य। आप निर्दोषों को सज़ा क्यों दे रहे हैं इस चीज़ की, जो कड़ी बड़ी? और आपको तो ये मानना चाहिए कि कितने टैलेंटेड, कितनी मेहनत की है कि इन्होंने इन सब के बीच, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोग निकल कर आए हैं, उभरे हैं। ये सितारों की चमक ऐसे ही नहीं मिलती है। जब सितारे लगते हैं ना कंधे पे, तो उससे पीछे उसका इतिहास भी देखा जाता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितना क्या उन्होंने झेला होगा। और इस भर्ती में तो उन्होंने अपनी मेहनत और यही नहीं किया, उनके साथ तो अब उन्हें तो ये भी सामना करना पड़ रहा है कि उन्हें फर्जी का टैग लगा दिया जा रहा है। उनकी तो न्याय की लड़ाई अभी भी ख़त्म नहीं हुई। जबकि एक भर्ती जब होती है तो वो ख़त्म हो जाती है जब उन्हें ज्वाइनिंग मिलती है, जब उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद उन्हें लगता है कि हाँ, अब हमें हमारी सपनों की राह मिल गई है, हमारी मंजिल मिल गई है। पर इस भर्ती की तो कोई मंजिल मिल ही नहीं रही उन्हें। वो अभी भी मेहनत कर रहे, अभी भी अपने हक, अपने न्याय के लिए लड़ रहे। और वही नहीं लड़ रहे, उनके साथ साथ उनका परिवार, उनके जो अभिभावक है, जैसे मैं अपने पापा के लिए, उनके फैमिली, उनके बच्चे अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जो SI भर्ती 2021 का पेपर लीक मामला, उसको लेकर के जो भी अभ्यर्थी के परिजन थे वो काफ़ी दिन से धरना प्रदर्शन भी था उनका शहीद स्मारक पर, अलग अलग जगह पर किया। अभी वो भाजपा जो प्रदेश कार्यालय है भाजपा का, वहाँ पर भी पहुँचे, इन्होंने जो ज्ञापन है वो भी दिया है। परिवारजन है जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए धरने करें, क्योंकि जो SI बने हैं वो तो फिलहाल ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ट्रेनिंग है वो ले रहे हैं। सहयोगी भूमि के साथ में ममता, द खटक, जयपुर।